दीपों के त्योहार दिवाली महापर्व की शुरुआत धनतेरस के साथ हो जाती है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन भैया दूज पर्व के साथ होता है। धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। वैसे तो हर साल दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार तिथियों के बदलाव के कारण दिवाली के दिन ही नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है। यानी इस साल नरक चतुर्दशी का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी का मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और इस पर्व से जुड़ी कथाओं के बारे में। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर को शाम 6:03 से हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 24 अक्टूबर को शाम 5:27 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार नरक चतुर्दशी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कहते हैं कि इस दिन उपासना करने से घोर नरक से भी मुक्ति पाई जा सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा शाम के समय यमराज की पूजा करने से नरक की यातनाओं और अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। वहीं इस दिन मां काली और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि इस दिन मां काली की पूजा अर्चना करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं व्रत भी रखती हैं और भगवान से अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कई घरों में इस रात घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के बाकी सदस्य अंदर रहते हैं और दिए को नहीं देखते। ये दिया यम का दिया कहलाता है। मान्यता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से चली जाती हैं। नरक चतुर्दशी की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन 6 देवी देवताओं यमराज, श्री कृष्ण, काली माता, भगवान शिव, हनुमान जी और वामन जी की पूजा का विधान है। ऐसे में घर के ईशान कोण में इन सभी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना करें। सभी देवी देवताओं के समक्ष धूप दीप जलाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं और मंत्रों का जाप करें। शाम के समय यमदेव की पूजा करें और चौखट के दोनों ओर दीप जलाकर रखें। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके करीब 16,000 रानियों को मुक्त किया था। ऐसे में इस दिन सभी लोग काफी खुश थे और इसी खुशी को मनाने के लिए दीप जलाकर उत्सव मनाया गया था। दीपावली के एक दिन पहले दीपोत्सव मनाने के कारण ही इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी की सुबह तेल मालिश करने के बाद औषधि युक्त जल से स्नान करने की परंपरा है। इसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। मान्यता है कि नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार स्नान किया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान करने के बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। इससे पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही रूप सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में रंती देव नाम के एक दयालु राजा थे। वे कभी किसी को निराश नहीं करते थे। उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था, इसीलिए उन्हें दानवीर भी कहा जाता था। एक दिन अचानक असमय राजा रंती देव के सामने यमदूत नरक ले जाने आ गए। राजा रंती देव ने उनसे पूछा कि मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया और ना ही कोई मेरे महल से खाली हाथ गया, तो फिर मैं नरक क्यों जाऊं? ये सुनकर यमदूत ने कहा कि राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। ये उसी पाप कर्म का फल है। यमदूतों की बात सुनकर राजा ने यमदूतों से 1 वर्ष का समय मांगा। यमदूतों ने ऐसा ही किया। राजा रंती देव ने ये बात जानकर ऋषि मुनियों को बताई और इस समस्या का हल पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि आप कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपराधों के लिए क्षमा याचना करें।
ऋषियों के कहने पर राजा ने वैसा ही किया और वह पाप मुक्त हो गए। इसके पश्चात उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। अतः आप भी नरक चतुर्दशी का व्रत कर ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।